नून लीग के लिए बुरी खबरें हैं। मेरे पाकिस्तानियों, आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, पहले जरा ये रहे। इस क्लिप में मौलवी हजरात आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इनका अलामिया जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ वो गौर से सुनना है, आपको पता चलेगा कि कुछ डिमांड्स बढ़ रही हैं। बात यहाँ जाके खत्म नहीं हुई, बल्कि मुरीदके का जो वाकया है उसको और ज्यादा उछाला जा रहा है। आम लोगों की तरफ से नहीं, TLP की तरफ से नहीं, बल्कि अपने घर के अखबार डॉन ने आज लिख दिया है कि लाशें कहाँ गई। डॉन कैसे ये लिख सकता है जबकि ऑफिशियल बयानिया ये है कि 2-3 मरे थे, वो मसला हल हो गया था। डॉन लिखता है कि 3-4 घंटे मुसलसल ऑपरेशन जारी रहा। मैं नहीं कह रहा, डॉन ये लिख रहा। डॉन किसकी जुबान बोलता है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। इतना तो आप को शऊर आ चुका है। मैं आपको वो भी बताता हूँ डॉन ने क्या लिखा। जो मौलवी साहिबान का मैंने आपको ये क्लिप दिखाया, ये सारों की यहाँ पे बैठक हो रही है, इनका आपको अलामिया बताता हूँ, आपको कुछ समझ आएगा। फिर आपको बताता हूँ डॉन क्या कह रहा है। फिर सोहेल अफरीदी ने जो बातें की हैं आज में उसका भी थोड़ा सा आदा करते हैं। इजलास की मेजबानी साबिक वफाकी वजीर हामिद सईद काज़मी ने की। हामिद सईद काज़मी कंपनी, मैं ज्यादा नहीं बोलूँ। मुज़ाकरात में तय पाने के बावजूद मसाजिद, मदारिस और खानकाहें खोलने, खुतबा और उलमा को रिहा करने का वादा पूरा नहीं किया गया। अब ये वादा पूरा किसने करना है? डिमांड किससे होगी, जरा सुनते जाएं। मजीद मसाजिद और मदारिस को बंद किया जा रहा है और उलमाए कराम को गिरफ्तार किया जा रहा है, यानी एज वी स्पीक उलमा को गिरफ्तार किया जा रहा है। हम दोबारा मुतालबा करते हैं कि हुकूमत अहले सुन्नत की मसाजिद और मदारिस को फौरी तौर पर खोलकर मकामी कमेटियों के सपोर्ट करे और बेगुनाह कारकुनान को फौरी तौर पर रिहा करे। पंजाब हुकूमत की कार्रवाइयों से यह तासुर पुख्ता हो रहा है, ये सिर्फ TLP के खिलाफ ऑपरेशन नहीं बल्कि पूरे अहले सुन्नत को निशाना बनाया जा रहा है। अगर इस तासुर को अमली इक़दामात के जरिए खत्म न किया गया तो मुल्क भर से सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। तहरीके लबैक पाकिस्तान पर आयद पाबंदी को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में पेश करके पाबंदी के जवाब को साबित करे, क्योंकि आईनी तरीका भी सानिया मुरीद के बाद अदालती कमीशन कायम किया जाए, अब ये मौलवी कह रहे हैं, और जिम्मेदारान का तयन किया जाए। हुकूमत शोहदा की लाशें और रसा के हवाले करे, विच मीन्स अभी तक लाशें भी वापस नहीं हुई, यहाँ से भी ये अलामिया आया, और जख्मियों का बेहतरीन इलाज करवाए। सानिया मुरीद की कादियानी साजिश और मजहबी तासुर पर भी इंक्वायरी करवाई जाए। ये डिमांड्स जरा मेरे पाकिस्तानियों सोचो। मिनॉरिटी एक्ट 2025 और नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटी को मुस्तरद करते हैं। ये एक्ट कानून ताक़त नामूद रसालत और कानून खत्म नबूवत को अमलन गैर मुअस्सर करने के मुतरादिफ है। फलस्तीन पर इस्राइली शहरियत और पाकिस्तान में तालिबान की दरअंदाजी की मजम्मत करते हैं। मोदी हुकूमत की बरेली शरीफ में ऑपरेशन और शहजादा आला हजरत मुफ्ती तुकी रजा खान कादरी की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करते हैं। 25 जनवरी 2026 को मीनार पाकिस्तान लाहौर में मुल्क गिर सुन्नी कॉन्फ्रेंस हो। मैं इस पर अभी कमेंट नहीं करता, ठीक है, मैं आगे कमेंट करता हूँ। पहले हम खबर भी देख लेते हैं। ये डॉन ने लिखा है, वो कहते हैं कि हमें मुरीद के लोकल ने बताया, रिहायशी ने बताया, उसका नाम नहीं डॉन था। द पुलिस पर्सनल रिटेलिएटेड अगेंस्ट द TLP प्रोटेस्टर्स एंड रिटर्न्ड फायर। पुलिस ने गोलियां चलाई, ठीक है, और मुजाहिरीन पर गोलियां चलाई। डॉन लिख रहा। डॉन किसकी जुबान बोलता है ये फिर मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। विच कंटिन्यूड फॉर रेडिकली फॉर ओवर 3 आवर्स। 3 घंटों से ज्यादा फायरिंग जारी रही और कह रहे हैं सिर्फ 3 बंदे मारे गए। मुझे बताएं कौन सी पुलिस 3 घंटे फायरिंग करेगी हजारों लोगों के ऊपर और कहा जाएगा सिर्फ 3 बंदे मारे गए? ये मुमकिन है 3 घंटे की फायरिंग में? The residents said that the gunshots echoed through the streets as the bullets ricocheted off buildings and structures. इतनी गोलियां चल रही थी कि कोई शीशों से टकरा रही थी, कोई बिल्डिंग से लग रही थी, यानी हवाई फायरिंग नहीं।